शैलजा पांडे और आज का टॉपिक है, कुछ सवाल आए हैं मेरे पास कि गर्भवती महिलाएं किस प्रकार से कोरोना से अफेक्टेड हो रही हैं या हो सकती हैं या इनको कितना खतरा है। तो उसको लेके कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, तो उसका जवाब मैं सार्वजनिक रूप से देना चाहती हूँ, जिससे कि जिसके मन में भी ये सवाल उठ रहे हो तो उसमें थोड़ा सा उनको हेल्प मिल सके कि किस तरीके से उनको अपना मैनेजमेंट या फिर अपनी केयर करनी चाहिए। तो पहला सवाल था कि क्या गर्भवती महिलाओं में कोविड-19 इन्फेक्शन खतरनाक है। तो इसका जवाब ये है कि एक तो साइंटिफिक रीजन से अगर देखा जाए तो इस चीज़ के अभी कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। हाँ, प्रिकॉशनली हम लोग उस चीज़ के लिए प्रिकॉशन ले रहे हैं कि जब गर्भवती महिलाएं जब उनका 9 मंथ कंप्लीट होता है तो उनका एक कोविड की जांच करा के उनकी डिलीवरी की जाती है। ये एक आने वाले खतरे से बचने के लिए प्रिकॉशंस हैं, अगर कोई खतरा है तो। और बच्चे, माँ और डॉक्टर्स के सेफ्टी के लिए एक कदम उठाया जा रहा है सभी जगह। तो अच्छी बात है ये कि हमें बीमारी से बचने के लिए प्रिकॉशंस लेने चाहिए, चाहे वो कोविड का हो चाहे कोई भी बीमारी हो। हर बीमारी से बचने के लिए अपने प्रिकॉशंस पहले से ही लेने चाहिए, जिससे कि हम उससे ग्रसित ना हो सके। हाँ, अगर पेशेंट डायबिटीज़, अगर मतलब गर्भवती महिला, प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, लंग्स डिजीज़ से या फिर एस्थमा, HIV इन्फेक्शन से अगर ग्रसित हैं तो उनको खतरा होने के चांसेस हैं या उनको खतरा हो सकता है। तो उन लोगों को अपनी स्पेशल केयर लेनी चाहिए और टाइम टू टाइम डॉक्टर से मिलके एडवाइस लेते रहने चाहिए। स्वस्थ गर्भवती महिलाएं घर पर आराम से रेस्ट कर सकती हैं, आराम कर सकती हैं, मगर अगर कोई दिक्कत होती है, उनको सांस लेने में अगर खांसी आ रही है तो उनको तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में, हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से या किसी भी स्टाफ से कंसल्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है। सेकेंड था कि क्या कोविड-19 इन्फेक्शन मेरे गर्भस्थ, जो हमारा गर्भवती है महिला, उसके शिशु के लिए खतरनाक है। तो इसका जवाब ये है कि अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया है कि कोविड-19 पॉजिटिव अगर कोई महिला गर्भवती है और उसका बच्चा हो रहा है तो उसको कोई भी मानसिक विक्षिप्तता या फिर कोई भी विकृति हो, ऐसा अभी केस आया नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि गर्भावस्था दौरान वायरस जो है अभी तक बच्चे तक पहुँचने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं आया है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। तो इस चीज़ के लिए हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। तो अभी मैं मानूंगी कि गर्भावस्था के दौरान वायरस बच्चे तक नहीं जा सकता है। कोविड-19 इन्फेक्शन अभी तक जन्मजात विकृतियों के खतरे को नहीं बढ़ा रहा है, ऐसी कोई बढ़ा रहा है करके ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तो इसलिए हम कहते हैं कि अभी उसका कोई इफेक्ट नहीं है। फिलहाल अभी तक ऐसी गर्भवती महिला के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई है। 1000 में से 2 महिलाओं में ऐसा हो सकता है कि उनको जो है 4 से 6 हफ्ते तक बुखार रहते और उनकी रीढ़ की हड्डी की विकृति हो सकती है। तो पहले बात तो ऐसा कुछ है, अगर कोविड-19 पॉजिटिव गर्भवती महिला है तो उसको पूरा प्रिकॉशन लेना चाहिए, टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराते रहना चाहिए। घर में ही जो डॉक्टर्स हैं वो PPE किट पहन के उसका चेकअप करें। तो ऐसे अपने जो है टेस्ट कराते रहना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोविड-19 पॉजिटिव महिला है तो उसको अपना अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए 4 हफ्ते के अंदर, 4 हफ्ते के बाद। उससे उसको ये पता चलेगा कि उसकी गर्भवती जो गर्भस्थ शिशु है उस पर कोई बैड इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। तो इस चीज़ की जांच करा लेनी चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई विकृति होगी, अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है तो वो अल्ट्रासाउंड में शो हो जाती है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि बच्चे पे कोई बैड इफेक्ट पड़ा है या नहीं। तो 2 से 4 हफ्ते के बीच में अल्ट्रासाउंड करा लें। अगर और ये हाँ 2 से 4 हफ्ते के बीच अल्ट्रासाउंड करा लें, और ये ज़रूरी होता है तो ज़रूर ही कराएं। अगर कोविड पॉजिटिव महिला है तो उसको अपने 2 से 4 के हफ्ते के बीच में अपना अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, जिससे कि उसको अपनी डिलीवरी के लिए कोई रिस्क ना हो। एनीवे, नेक्स्ट इज, अगर मुझे जन्म देने के तुरंत बाद कोविड-19 संक्रमण हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए, नेक्स्ट सवाल है। जिसमें है दूसरी बात इसमें है कि अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि माता को या शिशु को माता से अलग किया जाए, मगर अगर माता में सिम्टम है, अगर माता को बुखार आ रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, तो कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिसके तहत उनको कुछ टाइम के लिए अलग कर सकते हैं। उसमें रही बात मदर फीड की कि बच्चे को माँ से अलग करने में उसको दूध कौन पिलाएगा, बच्चा भूखा रहेगा। सबसे पहली बात होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के शरीर की गर्मी उस बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उसी से उसको आराम मिलता है। तो ये बात
भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि बच्चे को माँ से अलग कर दिया जाए। हाँ, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग जगहों पे ये जो चीज़ें हैं वो उसके अकॉर्डिंग नियम बनाए गए हैं। कहीं कहीं पे ऐसा किया भी जा रहा है और कहीं कहीं पे ऐसा नहीं भी किया जा रहा है। तो पहली बात तो अगर बच्चे माँ के अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक अगर सिम्टम्स हैं तो उस टाइम पे बच्चे को प्रिकॉशन के लिए कुछ टाइम के लिए अलग रखा जा सकता है कि माँ जब उसके अंदर सुधार आए तो उस बच्चे को उसके साथ रख सकते हैं। दूसरी बात, कोविड-19 की जो स्थानीय स्थिति है उसके आधार पर अलग अलग नियम बनाए गए हैं। स्थितियों में आप अलग। और हाँ, दूसरी बात, अगर आपके पास बच्चा रखा जा रहा है तो पहले बात तो अपने चेहरे को ढक के रखेंगे, मास्क लगा के रखें और अपने हाथों को बार बार धोएं। जो शिशु का बच्चा है उसके नाक मुंह ऐसे करके उसमें टच ना करें जिससे कि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। बच्चे को अगर खांसी और छींक होने वाले संक्रमण से बचाया जाए। अगर आपको खांसी छींक आ रही तो बच्चे के साथ ना रहें, उसके साथ बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट ना रखें। अगर बच्चा सोया है तो उससे जो है 2 मीटर की दूरी पर रहें और मास्क लगा के ही रखें। दूसरी बात, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आया था उसमें लिखा है कि क्या फीड करा सकते हैं। अगर मैं कोविड-19 पॉजिटिव हूँ या मुझे दिक्कत हो रही है तो क्या मैं बच्चे को मदर फीड करा सकती हूँ। तो इस सवाल का जवाब ये है कि मदर फीड बहुत ज़रूरी होता है। मदर फीड कराने से उसको कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा बच्चे में। हाँ, अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अगर अत्यधिक अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो बच्चे को पंपिंग के थ्रू मदर के जो मिल्क को निकाल के उसको किसी और के द्वारा पिलवाया जा सकता है या उसको अपने हाथों के द्वारा जो है मिल्क को जो है पंपिंग के द्वारा करके उसको निकाल के मदर फीड जो मदर मिल्क होता है उसको किसी और को देके उसको पिलवाया जा सकता है। तो आप ये कर सकते हैं। दूसरी बात, मदर फीड करा सकते हैं। मदर फीड जो होता है बच्चे के लिए पूर्णतः सुरक्षित रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आप उसको मदर फीड करा सकती हैं। दूसरी बात, कुछ रिसर्च में कहा गया कि जो प्रेग्नेंट महिला है उसका नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया जाए। नॉन स्ट्रेस टेस्ट में क्या होता है कि इसमें ये पता करते हैं कि प्लेसेंटा शिशु जो इन्फेंट है, जो शिशु है, उसको कितना ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, इसके द्वारा ये पता कर सकते हैं। तो ये हमें कहा, रिसर्च में कहा है, कुछ डॉक्टर्स ने कहा है कि प्रेग्नेंट महिला का नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया जाए जिससे कि ये आइडिया आ सके कि शिशु तक प्लेसेंटा कितना ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, कि कहीं उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो ये टेस्ट भी हम कर सकते हैं या करा सकते हैं। मुझे पता नहीं है कि ये टेस्ट अभी इंडिया में अवेलेबल है या नहीं, मगर नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो होता है प्लेसेंटा के थ्रू जो शिशु में ऑक्सीजन लेवल का पता करना, उसको कहा जाता है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके साथ साथ किसी और की ज़िंदगी भी जुड़ी हुई है, तो वो अपने आप को आइसोलेट रखें पहले से ही, मतलब घर में ही रहें, रिश्तेदारों से ज़्यादा मिलना जुलना ना करें, इधर उधर ना जाएं, घर में ही रहें। अगर उन्हें रिश्तेदारों से मिलना है तो फ़ोन पे ही इस्तेमाल करें, फ़ोन पे बात करें वो दूसरों से। जितना हो सके भीड़ भड़ाके से बच के रहें। घर से बाहर जाना जितना हो सके अवॉइड करें, घर में ही रेस्ट करें। टहलना है तो अपनी छत पे टहल सकती हैं, क्योंकि टहलना इसमें ज़रूरी होता है, वॉक करना ज़रूरी होता है। तो आप या तो सवेरे जब सड़कें खाली होती हैं, उस समय कोई भीड़ नहीं होती, तो आप जाके वॉक कर सकती हैं। दूसरी बात, अपनी छत में ही वॉक करें, जहाँ भीड़ भाड़ हो वहाँ बिल्कुल ना बैठें। और अगर बाहर निकल रही है तो आप मास्क लगा के रखें, 2 मीटर की दूरी को, सोशल जो डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें। अपने हाथों को बार बार साफ़ करें और खाने पीने से पहले हाथों की सफाई करें। बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें जब तक आप प्रेगनेंसी की अवस्था में हैं तब तक, और डिलीवरी के बाद भी जब तक आपका बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता तब तक। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें तो आप इस बीमारी से भी बच सकती हैं और अपने बच्चे का ख्याल भी रख सकती हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में। थैंक यू।